इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इसी तरह सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध, इसी तरह चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट, चेयरमैन पोर्ट कासिम अथॉरिटी, तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स थे ये कितने बनते हैं, कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर, शहीद, बेनज़ीराबाद, इनके कमिश्नर्स थे। इसी तरह डिप्टी इंस्पेक्टर DIG मोटरवे पुलिस थे, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे पुलिस थे ऑपरेशंस के, इसी तरह डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस थे सिंध ट्रैफिक के, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे ईस्ट वेस्ट साउथ जोन कराची के, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस थे हैदराबाद रेंज के, और इसी तरह 2 गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस थी। इसमें हमारी एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन की नुमाइंदगी वहां पे की थी हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब इमदाद हुसैन नकवी साहब ने। इस मीटिंग का जिसमें इतने डिपार्टमेंट्स और सेक्रेटरी और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड थे, इसका जो मकसद था वो एक्सल लोड की इम्प्लीमेंटेशन था सिंध में। चूंकि हमने इस्लामाबाद हम गए थे, आप दोस्तों को पता होगा, और वहां पे हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि सिंध में इम्प्लीमेंटेशन एक्सल लोड का बहुत कमजोर चल रहा है, वहां पे वो इदारों की ग्रिप या रिट नहीं है जो होनी चाहिए थी इस मामले को लेके। तो उसके ऊपर ये उस एजेंडे के ऊपर होम डिपार्टमेंट ने इस मीटिंग का इनेकाद किया था, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि एक्सल लोड को सिंध में कैसे इन्फोर्स किया जाए। तो उसमें जो पेशरफ्त हुई है उसी हवाले से आज आपको आगाह करेंगे कि पहले मरहले में तो ये हो चुका है कि पोर्ट कासिम ने एक्सल लोड पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी है। अब वहां से जो गाड़ियां हैं वो एक्सल लोड के मुताबिक वजन लेके निकलेंगी। तो जो हमारा मुतालबा होता है सोर्स पॉइंट से एक्सल लोड को कंट्रोल करने का, वो इस हद तक हो गया है। KPT का मामला भी चल रहा है, उसमें भी इंशाल्लाह दोस्तों को जल्द खुशखबरी मिलेगी। और सिंध में जब रोड के ऊपर बात करें एक्सल लोड को कंट्रोल करने की और गाड़ियों को पकड़ने की, तो वहां पे गाड़ियों के ऊपर हमारा दरीना मुतालबा था कि FIRs दी जाए। गाड़ियां दंदनाती हुई जा रही थी, मोटरवे पुलिस उनके ऊपर FIR नहीं देती थी, और सिंध पुलिस इस हवाले से कोऑपरेट नहीं कर रही थी। तो इस हवाले से कल की मीटिंग के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला स्टार्ट हो गया है। अब ओवरलोड गाड़ियों के ऊपर FIRs दी जा रही हैं। कल मीटिंग के बाद से लेके आज के दिन तक 14 FIR हो चुकी हैं, और आज रात को और मजीद FIRs दी जाएगी। और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ओवरलोडिंग करने वाले अपने जुर्म से बाज नहीं आ जाते। जो 14 FIRs हुई हैं, ये सारी कॉपीज मेरे हाथ में है, आप स्क्रीन पे भी देख सकेंगे। ये तकरीबन 14 से के करीब FIRs हैं, ये FIRs हैं सारी। और ये एक FIR है, ये मेरा ख्याल कराची की या खैरपुर की है। इसी तरह नीचे आएंगे तो एक और FIR है, ये भी खैरपुर की है। आगे इसके ऊपर जाएंगे तो ये FIRs कराची की हैं। ये वो FIRs है जो ओवरलोड गाड़ियों के ऊपर दी गई हैं। ये FIR 14 एक तारीख में दी गई हैं, और कराची में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो समझते हैं कि सिंध में FIR का मतलब क्या है। 12 से 14 दिन आप गाड़ी वहां से ले जा नहीं सकते FIR होने के बाद। तो ये जितनी FIR हुई हैं, ये होने के बाद जो ओवरलोडिंग करने वाले हैं उन्हें समझ जाना चाहिए कि मामला हसास नोयत का है। ओवरलोडिंग का ये ड्रामा जो चल रहा है ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। यहाँ पे हम अप्रिशिएट भी करना चाहेंगे जनाब मोहम्मद सलीम साहब जो DIG हैं मोटरवे पुलिस के, कि वो दिन रात इसमें हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हम उनकी कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमिन है, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो 24 घंटों में उन्होंने काम करके दिखाया है, ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी इसको कंटिन्यू करेंगे। और इसके करने से इंशाल्लाह गाड़ियां जो ओवरलोड आ रही हैं उनका सिलसिला रुक जाएगा। आगे इमदाद हुसैन नकवी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं तमाम ट्रांसपोर्ट बिरादरी के लिए, और वहां पे कराची में होते हुए जहां से सबसे ज्यादा रोकने की जरूरत है गाड़ियों को, वहां पे वो भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इसी तरह जो होम डिपार्टमेंट है उनसे जो चीजें डिस्कस हुई है, वहां पे ये चीज तय हुई है इस मीटिंग में कि जो ओवरलोडिंग करवाते हैं, जो सोर्स है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अभी मोटरवे पुलिस जब गाड़ियों को पकड़ती है, ओवरलोड गाड़ियों को जुर्माना करती है, तो वो वहां पे लिखते हैं, एक लिस्ट बनाई जा रही है जिस पे लिखा होता है कि कितनी गाड़ियां कहां से ओवरलोड आ रही हैं। तो उस लिस्ट में जो भी ऊपर नाम आ रहे हैं उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये होम डिपार्टमेंट ने इसकी समरी तैयार कर ली है। होम डिपार्टमेंट ने डायरेक्शंस जारी कर दी है कि जो जो ओवरलोडिंग कर रहे हैं, अगर वो इंडस्ट्री वाला है तो उस इंडस्ट्री के खिलाफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एक्शन लेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अगर वो कोई अड्डे वाला है तो सिंध पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, FIR देगी, और उसको पाबंद किया जाएगा कि वो एक्सल लोड लिमिट को फॉलो करे। समझने की बात यह है कि जितने ये इदारे मैंने आपको गिनवाए हैं, बताए हैं, ये इतने इदारे हैं कि अगर ये सारे इसके ऊपर आ जाएंगे
تو اوور لوڈنگ کرنے والوں کے لیے پھر کوئی راستہ بچے گا نہیں. ہماری کوششیں پہلے دن سے لے کے آج تک یہی رہی ہیں کہ جہاں جہاں پہ کمزوری ہے اس کو قابو کیا جائے, اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کوشش دن بہ دن ان کو بڑھا رہے ہیں. ابھی جیسے پورٹ قاسم سے امپلیمنٹ سٹارٹ ہو گیا, راستے میں گاڑیوں پہ FIR دی جانے لگ گئی, تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس سلسلے میں جب کراچی سے جو مال نکل رہا ہے اس کو قابو کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. کراچی سے لے کے سکھر تک DIG موٹروے پولیس جناب چودھری محمد سلیم صاحب نے اس طرح کا نیٹ ورک بنا دیا ہے کہ گاڑیوں کو 9 چیک پوائنٹس پہ چیک کیا جائے گا, اور جہاں بھی گاڑی پکڑی جائے گی اس کے خلاف FIR بھی ہوگی اور بھاری جرمانے بھی کیے جائیں گے. لہٰذا تمام ٹرانسپورٹر سے گزارش ہے کہ ان FIRوں سے بچیں, راستے کی ضلالت اور پریشانی سے بچیں, اپنی برادری کا بھی ساتھ دیں اور اپنے ملک کا بھی سوچیں. اوور لوڈنگ ناسور ہے, بربادی ہے, اور آپ اس بربادی میں اپنی آنے والی نسلوں کو جھونک رہے ہیں. لہٰذا خدا را اس چیز سے بچیں اور ایکسل لوڈ لمٹ کے مطابق اپنی گاڑیوں کو لوڈ کریں.